हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो जैसा कि हम सब यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज उसके आगे देखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी और यूजीसी में सभी के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जो पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और हम व्याख्या के साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 यहां तक हमने कंप्लीट किया था। आज इसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? निर्मला जैन, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। और एक कई बार पूछा गया है, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसका प्रकाशन हुआ था 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, राहुल सांस्कृतिक, राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी, राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ये भी रचना महत्वपूर्ण है और एक कई बार पूछी गई है। देखते हैं इसका व्याख्या। कविता कौमुदी में के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने हजार गीतों का? 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस तरह के कवि थे, तो स्वच्छंदतावादी कवि थे, ठीक है। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा केशव बिहारी। और तीनों लोग थे, तो तीनों को पूछा गया है कई बार कि कौन से मिश्र बंधुओं में शामिल कवि हैं, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसका व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़ौतवाल ने गोरख बानी नाम से संपादित किया है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो गोरख बानी नाम से किसने किया था गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन? पीताम्बर दत्त बड़ौतवाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। देखते हैं इसका व्याख्या। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशन वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, कब हुआ था? 1883 में। इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 1838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज गिरेसन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में। इसके 4 भाग थे, 3 भाग 1913 में और चौथा भाग इसका 1934 में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। तो जितने भी आप अभी व्याख्या में देख रहे हैं पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, अभी हम देखे थे ना, शिव सिंह सरोज 1883, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1883। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राइट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी की प्रसिद्ध का कारण उनकी कहानी उसने कहा था, कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी का है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारेश मोहि कुंठा इनके निबंध है।
तो उसने कहा था 1915 इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और कछुआ धर्म भी कई बार पूछा गया है निबंध। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो आपको पता चल गया कि एक किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब इसमें पूछा गया किस प्रकरण से है, तो राइट आंसर होगा इसका प्रकरण 4 से। ठीक है, आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा मान ईस्वी में दिया है। ठीक है, 1250 से 1375 उन्होंने माना है। वीरगाथा काल को उन्होंने संवत 1250 से 1375 ईस्वी और भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा का। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। पहला भाग 1959 में, दूसरा 1960 में। तो 1959 1960 2 भाग मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी साहित्य के अतीत पूछा गया कितने भागों में है, तो 2 भाग। ठीक है, इस्तवार लेतुर हिंदुस्तानी की रचना की किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा गार्षादा दासी ने। देखते हैं इसका व्याख्या। इस्तवार दलाल लेतुर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्षादा दासी ने किया। गार्षादा दासी ने फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1939 और 47 में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा प्रकरण संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ताशी ने किया था। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण है जॉर्ज क्रिएशन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ने किया था। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा पादरी एडविन ग्रीव्स। इसका प्रकाशन हुआ था 1917 ईस्वी में। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक सही लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर देखते हैं इतने सारे कथन हैं और महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है रामचंद्र शुक्ल। और कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और बाबू गुलाब राय का कथन है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय।
सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है मुंशी प्रेमचंद का। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक साहित्य पर होता है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय किसको है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समय सीमा है, इन्होंने आदिकाल को 1000 से 1400 ईस्वी माना और पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल को 1900 से अब तक। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। राइट आंसर हो जाएगा 1890 विक्रम संवत से 1925। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी है, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, राइट आंसर हो जाएगा जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? राइट आंसर हो जाएगा 1893 से 1918। देखते हैं इसको। प्रथम इन्होंने शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान माना है 1868 से 1893 ईस्वी तक और द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी तक, तृतीय उत्थान 1918 से अब तक। तो तीनों में से एक तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। पहला है 1868 से 1993, दूसरा 1893 से 1918 और तीसरा हो जाएगा 1918 से अब तक। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा गार्सादा ताशी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? देखिए पूछा गया पीजीटी 2013 में, ठीक है। अभी हमने तीनों को क्रम से देखा था ना, तो रामचंद्र शुक्ल ने पूछा गया इसमें प्रथम उत्थान का समय कब से निर्धारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखते हैं यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा का हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1996 ईस्वी में और ये पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं और रचनाएं दिए हैं व्याख्या में। नामवर सिंह का हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा सुमन राजे। अभी हमने व्याख्या में देखा था, ठीक है, तो इसलिए व्याख्या काफी महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है, ठीक है। तो विभाजन तो हम देखे हैं, ठीक है।
मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। ये भी हमने देखा था। 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में। और इसमें कवि कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा इस्तबार, बलाल, लेतुर, एंदुई, हिंदुस्तानी। ये काल क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया था, ठीक है। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और जो था ग्रेशन का वो वर्णानुक्रम पद्धति पर, ठीक है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुवाद हिंदी के प्रथम कवि हैं के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद, ठीक है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गासा व ताशी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गासा व ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी नवरत्न के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं का है और इसका प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में पुस्तक में लिखित कवियों को 9 कवियों को स्थान मिला था हिंदी नवरत्न में। तो देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसको मिला था? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रप्रदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है मिलान करना है इतिहासकार का नामकरण से क्या नाम दिया था आदिकाल को, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीर गाथाकार और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था और राहुल सांस्कृत्य ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। राइट आंसर हो जाएगा संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? ये भी हम व्याख्या में देखें, नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस हम करते रहेंगे जिससे कि हमारा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट हो जाए पेपर तक, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिल